ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के डिफरेंस बताए थे कि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है। हम आर्किटेक्चर के अगर टेम्पलेट में स्ट्रक्चर का मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो फैमिली लोड करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज स्ट्रक्चर में यहाँ पे जाता हूँ, न्यू में। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट इसमें स्ट्रक्चर में खोलोगे ना तो तुम लोडेड फैमिली नहीं रहेगी। समझ रहे हो? मतलब अगर कॉलम, कंक्रीट की कॉलम, कंक्रीट की बीम लोडेड नहीं रहती है। तो यहाँ से ब्राउज करो, ठीक है। बैक जाओ यहाँ से, मैट्रिक के अंदर। यहाँ पे देखो, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है मैट्रिक वाला, ये लेना है, ठीक है। ये अलग अलग कनाडा और ये सब अलग अलग कंट्री के भी स्ट्रक्चर रहते हैं। तो जब आप डाउनलोड करोगे ना, जब इंस्टॉल करते हैं तो उसी वक्त हम ऑप्शन दिया रहता है कि आप अरेबिक में या स्पेन लैंग्वेज में, अलग अलग कंट्री के ना, और टेम्पलेट दिया रहता है। तो जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था तो सिर्फ इंडिया और ये यूएन और यूएस, ये तीन कंट्री का डाला हुआ था। तो उनके ये टेम्पलेट्स इतने ही है, नहीं तो किसी किसी में ना वो बहुत ज्यादा रहता है। तो जरूरत नहीं उसको, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर डिफॉल्ट मेट्रिक लिया है, ओपन किया, ओके कर दिया इसको। तो आप जब देखोगे इधर कि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के टूल्स दिख दिख रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल कोई बिल्डिंग अगर बनती है तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने कैसे बिल्डिंग को ड्राइंग देख, एक तो देखो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर का पहले, आज में जो स्ट्रक्चर का जो पहला सेशन है, मैं इसमें बता रहा हूँ कि कॉलम को कैसे हम लगाने होते हैं, ठीक है, बीम को कैसे लगाते हैं, और कैसे उसका जो लेवल्स है, और बेस लेवल, टॉप लेवल, कैसे उसको मैनेज करना होता है। तो ये पहले समझना जरूरी है। फिर उसके बाद हम इसमें एक टॉपिक समझेंगे कि ऑटो कैड की फाइल भी इंपोर्ट करके, अगर आपके पास आर्किटेक्चर के बिल्डिंग मॉडलिंग के ड्राइंग्स हैं तो वो आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके इधर सिर्फ कॉलम बीम डायरेक्ट डाल करके बना सकते हो। दूसरा मेथड वो हो गया। तीसरा मेथड ये होता है कि अगर किसी बंदे ने रेविट आर्किटेक्चर का मॉडल बनाया हुआ है, अब आर्किटेक्चर वाले जो मॉडल आते हैं उस वहां पे ना कॉलम बीम का इतना डिटेल नहीं देते, वॉल ही पूरा वो लोग बना देते हैं, क्योंकि उसको ज्यादातर एक्सटीरियर का डिटेल वगैरह करना रहता है। तो वो मॉडल भी ले करके आप उसमें कॉलम बीम का लोकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें भी देखो लेवल्स बना लेता हूँ, ठीक है। मैं पहला लेवल्स ये मैंने बना दिया, ठीक है। फुटिंग लेवल, चलो इसको रख लो ग्राउंड लेवल, ठीक है। 0 0 ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। सेलेक्ट किया, यस किया, इधर भी आ जाएगा। और ग्राउंड के बाद हमको क्योंकि जो जो हम फुटिंग डालेंगे ना वो ग्राउंड फ्लोर पर डालेंगे, और ये फुटिंग का बॉटम लेवल रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे प्लिंथ कर लेता हूँ। प्लिंथ की हाइट हमने रख दिया 750, ठीक है। और इसको सेलेक्ट किया, और इसको मैं दे देता हूँ 0 प्लिंथ। यस कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ से एल एल शॉर्टकट है लेवल का, ठीक है। हाँ, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, इसको यहाँ पे हमने किया 0 1, ठीक है। एफ एस फर्स्ट फ्लोर, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके बीच में ऐसा डायमेंशन दे सकते हो, डायमेंशन दिए ऐसे। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 3000 डाल दो। इनके बीच में 3000 का गैप आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा 3750, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेवल्स और बना देता हूँ। अब इसको देखो, मैं यहाँ पे 0 2, ठीक है, सेकंड फ्लोर, यस करो, ठीक है। सिलेक्शन 0 3 थर्ड फ्लोर। नो करोगे ना तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए इसको यस करना जरूरी है। तो ये देखो सीक्वेंस में ऐसा आ रहा है इधर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 0 4 फ्लोर, यस किया, ठीक है। अब ये आगे पीछे रहता है तो इसको ऐसे ला के एडजस्ट कर सकते हो, स्नैप भी करता है ऐसे। ये किसी को भी यहाँ पे पकड़ के दिख रहा है ऐसे,
और यहाँ पे भी बबल्स चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये ऑन कर दो, सामने एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके किसी एक को यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमाइज 3D एक्सटेंड, एक बराबर हो जाएगा, ऐसे सबको सेलेक्ट करो एक साथ, मैक्सिमम 3D एक्सटेंड एक साथ सब हो जाएंगे। ये लेवल्स बनाने की टेक्निक्स है। लेवल्स में भी अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे देखो, इसके कलर्स अगर चाहो तो रेड कर सकते हो, पिंक कर सकते हो ऐसे, तो ये कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ब्लैक ही रखता हूँ, ब्लैक थोड़ा सही दिखता है ऐसे। और लेवल में यहाँ पे ये इसके बबल्स की भी जो है स्टाइल, जो है इसको सेलेक्ट करो एडिट में यहाँ से। और यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग सिंबॉलिक है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे, ये उसकी लाइंस है, लेवल्स की लाइन पैटर्न है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे उसके लाइंस की ग्राफिक्स भी है यहाँ पे। चलो यहाँ पे ना लोड भी कर सकते हैं इस तरीके से, इंसर्ट में जाके, ठीक है, या एनोटेशन में, नहीं इंसर्ट में चलो, यहाँ से लोड फैमिली, लोड फैमिली में बैक जाता हूँ, ठीक है। और मैट्रिक में यहाँ एनोटेशन है, दिख रहा है, यहाँ पे इसको करो लिस्ट, हमने लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर यहाँ देखो लेवल्स हैं, और अ, ये लार्ज में है लेवल, एनोटेशन, सिविल, हाँ लेवल है। ये है हाँ ट्राइंगुलर, देखो देखो ये ट्राइंगुलर वाला है। ये अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर्कुलर है, ये नो बबल्स है। ये ट्राइंगुलर स्पॉट ऐसा रहता है, और इसमें देखो ऐसे वाले हैं। और ये मैंने इसको लोड कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करोगे जब, ये इसको एडिट में जा करके किसी एक को, तो यहाँ पे जो सर्कुलर था, यहाँ पे देखो दिख रहा है ट्राइंगुलर भी आ जाएगा ऐसे, समझा ना। तो बहुत जगह ड्राइंग में तुम देखोगे इस तरीके के लेवल्स रहते हैं, तो वो जो है ना, ये थोड़ा सही दिखता है, यहाँ पे ओवरलैप का टेंशन नहीं रहता। तो 1:50 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 1:100 पे भी ये प्रॉपर दिख रहा है, समझ गए। अच्छा अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ। यहाँ से ग्रिड क्रिएट करना है अपने को, कॉलम बीम बनाने, कॉलम बीम और उसकी डिटेल देने के लिए अपने को ग्रिड्स जरूरी है, ठीक है। ग्रिड्स मैंने यहाँ पे सेट दिया, ठीक है। और इसमें भी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखो इसकी भी वैल्यू डाल सकते हैं इधर, ठीक है। मैं कौन से लेवल पे बना रहा हूँ ग्रिड, ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्रिड सेलेक्ट करके यहाँ पे पिक लाइन ले करके ऑफसेट भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे 4500 और 4.5 मीटर पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 हमने ग्रिड क्रिएट किया। इसको भी सेलेक्ट करके ऐसे एडिट में जाओ, और यहाँ से हमने इसको चेक किया इधर, ठीक है, 6 लेवल बना दिए। अब मैं इधर से आया, इसको ऐसा सिलेक्शन, और इसको हमने क्या, कैप्स में ए, ठीक है। जब एक को ए चेंज करोगे, अब फिर उसके बाद आप इसको ग्रिड को कॉपी करोगे या ऑफसेट दोगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ 4500। तो देखो ये दिख रहा है BCD, ऐसा ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा ऐसे। तो अब ये हो गया ग्रिड। ग्रिड तो मैंने अभी ऐसे डायरेक्ट किया हुआ है, बट जब प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे रेविट का आर्किटेक्चर मॉडल रहता है, तो उसके सेंटर लाइन जो है पकड़ के हम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ग्रिड हम, जरूरी नहीं है अगर बिल्डिंग का शेप अगर यहाँ पे आर्क शेप में भी है ना, तो ऐसे हम पकड़ के इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आर्क शेप में भी ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो, अलग अलग कॉलम भी रहते हैं ना, ऐसे सर्कुलर कॉलम रहता है ऐसे, उसके लिए भी हम एक क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे देखो कॉलम में थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे, ये आगे तक ले, यहीं तक, चलो ठीक है, समझ गए। अब ये जैसे बीम तुम देखो ना, कोई बिल्डिंग रहती है तो बीम भी सर्कुलर रहती है, समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं जो प्लिंथ पे पहले आता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ,
ग्राउंड फ्लोर पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे फुटिंग चलता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर के पूरे टोल्स दिए हुए हैं। ठीक है। पहला आइसोलेट फुटिंग। यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, इसमें देखो डायरेक्ट इसमें रेनफोर्समेंट रिबार के सारे ऑप्शन देते हैं। तो इसमें जो भी चाहो साइज यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और साइजेस भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने, अच्छा, मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहा हूँ, तो जैसे फ्लोर लगाते हैं लेवल के नीचे जाता है, ये भी नीचे ही जाएगा। तो एडिट टाइप में चलो, डुप्लीकेट करो, और यहाँ पे मैंने इसको साइज दिया, जैसे 2000, कैप्स में लिखा 2000 बाय 2000, और हाइट जो है रख दिया 600। ठीक है। तो ये कर दिया। यहाँ पे हाइट इसकी जो थिकनेस है 600 कर दो, और ये 2000। ठीक है। और ऐसे हमने 2000 कर दिया ऐसे। ठीक है, ये डुप्लीकेट हमारा बन गया ऐसे। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट भी डाल सकते हो इसका। जैसे ये कॉलम का हम चलो एक अमाउंट डाल देते हैं, 7। चलो ये बनाने का अपने को 10,000। ठीक है, ऐसे एक, जैसे एक रैंडम निकाल दिए कि एक फुटिंग में हमारा इतना खर्च आ रहा है, तो ऐसे 100 फुटिंग रहेंगे तो कितने खर्च आएंगे। ठीक है। वैसे तो ऐसे नहीं डालते, पूरा उसका एक कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, बट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर डाल सकते हो ऐसे। ठीक है। टाइप मार्क में तुम उसको डाल सकते हो, जैसे मैं इसको नाम दिया F1। ठीक है। F1 टाइप फुटिंग, मैंने ओके किया इसको। और जैसे इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फुटिंग लग गई। और जैसे इधर आओगे तो देखो ये फुटिंग कहाँ पे लगी है। हाँ। अच्छा, इसको यहाँ पे इधर थोड़ा खींच लो ऐसे। ठीक है, लेवल के नीचे लग गई। मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ, और यहाँ पे जब टैग करोगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, समझ गए। और ये देखो, ये टैग जो हमने साइज डाले थे ये थोड़ा दूरी पे ले रहा है, बट लैडर लाइन अगर हटा दोगे तो ये तुम्हारा सेंटर में ऐसा ले जाएगा, रख सकते हो। तो इसके टैग के यहाँ से तुम ऐसा सेट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ। और अगर इसको यहाँ से देखो, इसको सेलेक्ट किया एडिट टाइप में, और चलो इसको सेलेक्ट किया, CS क्रिएट सिमिलर, ऐसे देखो ये सेंटर खुद ही पकड़ लेता है। ठीक है। और फुटिंग अलग अलग यहाँ पे लगाते जाओ ऐसे। और अगर ऐड ग्रिड करके ऐसे लगाओगे तो एक ही साथ सब पे लग जाएगा ऐसे फिनिश, समझे। हाँ, यहाँ पे सब जगह तो लग गई है। इसको थोड़ा सा मैं अभी, क्योंकि ये बीम लेवल पे रहेगा ना, यहाँ पे फुटिंग आएगी नहीं, तो यहाँ पे देखो सारी फुटिंग एक साथ लग गई। अब इसको हम यहाँ से टैग कर सकते, TG शॉर्टकट के थ्रू, ऐसा सब जगह रख दो, इस पे भी रखो। ठीक है, इसको हटा दो। एक ही साथ चेंज करने का तरीका, TG, TG शॉर्टकट है, ऐसा टैग। ये हमने लगा दिया। एक ही साथ मेरे को यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली में जाओ, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी लोकेशन को यहाँ पे सेट कर लो, और लोड इनटू प्रोजेक्ट वापस ऐसे करोगे तो देखो शिफ्ट रहेगा ऐसे। और करना है, एडिट टाइप में जाओ ऐसे, सिलेक्शन को थोड़ा सा इसको और मैनेज कर लो, लोड इनटू प्रोजेक्ट्स विजिटिंग। ठीक है, तो देखो सब एक साथ चेंज हो गया। ठीक है। अगर तुम उसको रोटेट कर दोगे तो उसका चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से एडिट फैमिली में जा करके ये सेलेक्ट किया इधर, ठीक है, RO, इसको अगर ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दोगे
लोड इनटू प्रोजेक्ट, दिख रहा है ऐसे हो गया। तो वहां से एक ही साथ चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर पे फुटिंग डाल दिया हमने, ठीक है। 3D में देखोगे तो यहाँ पे शेडेड करोगे, ये देखो दिख रहा है। 3D में अपने को ये ना लेवल्स जरूरत नहीं है, वीजी प्रेस करके एनोटेशन कैटेगरी में जा करके लेवल्स को हम यहाँ पे, सॉरी एनोटेशन में लेवल, लेवल किधर गया इधर, ठीक, ये रहा। इसको अनचेक कर दो जैसे, ठीक है। अब मैं प्लिंथ लेवल पे आया, ठीक है। प्लिंथ लेवल, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे आया। ग्राउंड फ्लोर से जो कॉलम डालेंगे अपन, ठीक है, और किस लेवल तक हमारा कॉलम जाएगा। तो कॉलम जो है हमारा फोर्थ फ्लोर तक डाल सकते हो, ठीक है। कहाँ से? ग्राउंड फ्लोर से। तो जब भी स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करो, यहाँ से फ्लोर वाइज कॉलम डालें, क्योंकि कॉलम कंटिन्यू जाती है, समझ, हाँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलम है, मैंने ये लिया, और यहाँ पे देखो ये लोडेड है, ये मैंने कॉलम यहाँ से लिया। और किस लेवल से, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ डेप्थ दिखा रहा है, इसको हाइड करो, और किस लेवल तक, इसको फोर्थ फ्लोर तक ये कर दो, सही है। और यहाँ से ऐसे, अगर ये टैग ऑन करके ऐड ग्रिड करके एक ही साथ अगर लगाना चाहोगे ऐसे, तो ये देखो एक ही साथ सब पे लग जाएगा। और यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो अब गड़बड़ ये हो रहा है कि देखो ये भी टैग प्रॉब्लम कर रहा है ना ऐसे। 3D में तो प्रॉपर दिख रहा है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जब हम शीट में जब डालेंगे ड्राइंग, तो सारे हमको ये ड्राइंग अलग चाहिए और कॉलम की अलग चाहिए। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे एक तुम डुप्लीकेट बना सकते हो, डुप्लीकेट भी डिटेलिंग कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो। मैंने इसको डुप्लीकेट किया, ठीक है। देखो ग्राउंड फ्लोर में हमारा टैग दिख रहा है, इसमें हमारा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रीनेम इसको, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, इसको कॉलम, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो जो याद रख सको। मैंने इसको कॉलम दे दिया, ठीक है, 0 पे। बट मेरे को ना कॉलम की डिटेल में फुटिंग की ड्राइंग नहीं चाहिए, हमारे पास फुटिंग की है ऑलरेडी डिटेल, तो फुटिंग इसमें नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं VG प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे क्या बताता है कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स आप जो चेंज करोगे ये 0 0 कॉलम लेवल पे चेंज होगी, ठीक है। कुछ भी चेंज करता हूँ तो मैं इस लेवल में आकर फुटिंग को हाइड कर लेता हूँ, समझ गए। तो मॉडल कैटेगरी में आया हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ से इसको अनचेक कर दो, तो मेरे सारे फुटिंग चले जाएंगे, समझ गए। अब मैं इसमें कॉलम डालूंगा, कॉलम स्ट्रक्चरल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वाला ले लिया, और मैंने जो सेट किया था हाइट रख करके फोर्थ फ्लोर तक, ऐड ग्रिड करके यहाँ पे मैं पहले पहले इसको यहाँ से ऐसा एक लगा दिया, फिर ऐड ग्रिड करके मैं सबको यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और फिनिश किया। इसमें देखो टैग कैसे आ रहा है, दिख रहा है ऐसे एंगल में आ रहा है। इसको सेलेक्ट करो, एडिट फैमिली में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, RO, ठीक है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दो ऐसे, लोड इनटू प्रोजेक्ट्स, सही है ये। और फिर इसको सेलेक्ट करके, दिख रहा है डिटेल ऐसे। तो इसको एडिट फैमिली में थोड़ा सा इसको सिलेक्शन ले करके, इसको थोड़ा और इधर करके लोड इनटू प्रोजेक्ट्स कर दो, ठीक है। तो हमारे ये देखो कॉलम की डिटेल ड्राइंग बन गई। अब यहाँ पे इसको तुम चाहो तो ऐसे सेलेक्ट करके स्पेस बार करके ऐसे टर्न कर सकते हो, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लगाना है, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे इसको डिलीट किया। इसका ग्रिड जो है ना, कॉपी एकदम ये सेंटर से, ये ऐसे, क्योंकि ये कॉलम टर्न हो गई है ना, ऐड ग्रिड किए थे अपन, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। तो रैंडम भी अपने को लगानी पड़ती है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सिलेक्शन, CO कॉपी, ठीक है, कि बीम हमारी इस पे ऐसे जाएगी। सिलेक्शन, इसको भी डिलीट करता हूँ, टैग से कॉपी, ये एक्स्ट्रा इधर देखो, समझ गए। तो ये निकाल दो, ये निकाल दो,
ये सब भी निकाल सकते हैं। टैग ये निकाल दो। इसको रखना होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये निकाल देते हैं। जहां जहां पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वो सब जगह ले लिया है। तो हमको यहाँ पे तो चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो ना, ये बहुत करीब हो रहा है तो ये वाला हम कॉलम निकाल सकते थे, ठीक है। और इसको भी हम निकाल सकते हैं, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्शन सही है। ये भी हम निकाल सकते हैं ऐसे। ये वाला रख सकते हैं इधर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, कॉपी, ये हमने रख दिया इधर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये भी निकाल दो। ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बीम जो है यहाँ से ऐसे हम, लेकिन ये इस पे जो बीम आएगी ऐसे आ जाएगी, लेकिन इधर से ये बीम उसको अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, समझ गए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये बीम मान लो इधर से ये बीम इधर उसके ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वाला लोकेशन इसका गलत लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वहां पे दे करके कोई मतलब ही नहीं। तो ये बीम इधर से दे सकते, इधर स्ट्रेट दे सकते, इधर दे सकते, और इसका इधर से दे सकते, ये राउंड भी ऐसे दे सकते, ठीक है। तो एक पूरा बीम का ऐसा अपना ये बन जाएगा। हाँ, समझ गए। तो बीम में ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब मेरा 3D यहाँ से गई हुई दिख रहा है ऐसे। अब ये देखो, हाँ ये सब एक्स्ट्रा फुटिंग कहाँ पे है? हाँ, क्योंकि ये देखो ये अभी दिख रहा है, ये ना। हाँ, ये ये बात कर रहे हो। तो बिल्डिंग के शेप में आ रहा है ना, जो बिल्डिंग के शेप में आएगा तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को, इसको हटा ही दो, ठीक है। ये भी सही लग रहा है ऐसे। तो कॉलम हमने दे दिया यहाँ से। अब प्लेन, अभी यहाँ पे अपन जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे गए तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा फुटिंग था वो नहीं दिख रही है। तो अब देखो हमारे पास क्या ड्राइंग हो गई, कॉलम की ड्राइंग ये हो गई, फिर डिटेलिंग, और अपना प्लिंथ लेवल पे ये दिख रही है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे ये दिख रही है ऐसे। तो जब यहाँ पे ना हम शीट मैनेज करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया, न्यू शीट, जो भी साइज A1 में ले सकते हो, A3 में। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं कॉलम की ड्राइंग लेके आऊँ, तो कॉलम की ड्राइंग यहाँ पे सेलेक्ट करके रख दिया इधर, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ से स्केल कर सकते हो 1:, चलो इसको 1:25 और बढ़ा रहा है इसमें। इसको हम 1:500, 200, ये हमने रख दिया इधर, ठीक है। कितनी ड्राइंग आ सकती है यहाँ पे देखो, ये सिर्फ क्या है, कॉलम की है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। इसको यहाँ से तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा ये फुटिंग की ड्राइंग लेके आएंगे, ये ऐसे, ठीक है। फुटिंग की ड्राइंग में कॉलम नहीं दिख रही है, दिखेगा चलेगा इतना कॉलम का, बट अगर चाहो तो तुम कॉलम वहां से हटा सकते हो, समझ गए। फुटिंग में चलो मैं हटा ही देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ अभी। ग्राउंड फ्लोर पे हमको VG प्रेस करना है, और स्ट्रक्चर का कॉलम, देखो यहाँ पे कॉलम के दो हैं, कॉलम एक आर्किटेक्चर का है, और ये स्ट्रक्चरल कॉलम, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो ये अपलोड हो रहा है ना, ये शायद हो गया क्या, हो रहा है अभी। हाँ, स्ट्रक्चरल कॉलम देखो ये दिख रहा है, इसको यहाँ से हमने ऑफ कर लेना है। कौन से में, 00 GF लेवल में, समझ गए। यहाँ से देखो, हाँ अब कॉलम में हमारा क्या नहीं दिख रहा है, कॉलम में कॉलम ही दिख रहा है, फुटिंग नहीं दिख रहा है। और ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ क्या दिख रहा है, फुटिंग दिख रहा है और उसके टैग दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गए। अब आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो हमको कॉलम तो दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिखाना चाहे तो उसको भी इसमें से हाइड कर सकते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर में आता हूँ, बीम, ठीक है। यहाँ पे बीम देखो, यहाँ पे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है,
ठीक है। जैसे मैंने ये बीम ले लिया और इस पे यहाँ पे क्लिक करो ऐसे अगर, ठीक है, ये सेंटर से ऐसे, तो ये बीम, देखो उसका डायमेंशन भी लिख के आता है ऐसे। लेकिन अगर ये सर्कुलर में ऐसा पिक करेंगे ना, तो ऐसा देना पड़ेगा अपने को, पिक करना पड़ेगा। देखो ये ले लिया ना अपने से। तो अभी ये जो बीम है, सॉरी, 3D में देखो, देखो ऐसा बीम, समझ गए? हाँ। और ये देखो इसमें ना मर्ज भी हो रहा है प्रॉपर ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्योंकि ये जो है इसमें रेनफोर्समेंट है, तो इसे कंटिन्यूअस जाता है बीम। तो अभी मैं इसको साइजेस थोड़ा सा, फर्स्ट फ्लोर पे है, बीम सेलेक्ट किया, और बीम में मैं इसी का डुप्ली 600 उसका ये रखेंगे हाइट। एडिट टाइप में जाता हूँ, डुप्लीकेट, यहाँ से हमने इसको किया 450 बाय 600। ठीक है, 450 हमारा ये हो गया, उसकी विड्थ 450, हाइट 600 हमने कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से पिक लाइन पे भी हम ऐसे देखो, पिक करेंगे तो ये आगे तक चला जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ तक तो चाहिए नहीं, तो हर जगह अपने को ये नहीं करना है। यहाँ से हम ठीक है, एक ऐसा ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पहले मैं, ये क्योंकि साइज के हिसाब से मैच कर रहा है ना, ये ऐसे 1 to 1, ठीक है। ये मैंने कर दिया इधर, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, कॉपी, यहाँ से कॉपी कर दो इसको, ठीक है, कॉपी। 3D में भी देख लो इसको, ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे गया यहाँ से, अब इसको, ये 300 सही है। यहाँ से CS ग्रेड सिमिलर, ये भी ऐसे ऐसा अपने को, ठीक है। तो इसका बीम का जो ड्राइंग है देखो, ये खुद ही डायमेंशन लिख के आता है ऐसे। और यहाँ से ये अगर इसके ऑफ कर दोगे तो ये थोड़ा ऐसा क्लियर दिखेगा, ठीक है, ऑन करोगे तो ऐसा दिखेगा। न्यू लाइन भी मोटी दिखेगी। हाँ। अब जैसे ये देखो, ये जो 4 बीम हो गए ना, तो स्लैब जब इसमें पड़ेगी, यहाँ से हम स्लैब भी डालेंगे यहाँ से। देखो ये स्ट्रक्चर की स्लैब 150, तो डायरेक्ट तुम यहाँ से ना, ये पॉइंट से ऐसा ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये उसमें मर्ज भी हो जाती है, देखो दिख रहा है पूरा ऐसे। और इसमें देखो ये बड़ा अच्छा सा टैग क्रिएट किया है ऐसे। हाँ। तो स्लैब भी जो होता है ना, ये देखो दिख रहा है, यहाँ से ये तुम ऑफ कर दो इसको, तो देखो बड़ा अच्छा से ये दिख रहा है स्लैब, क्योंकि लिंटल होएगा। हाँ, और ये कंटिन्यूअस भी जा रहा है ऐसे, समझ गए? जो हम स्ट्रक्चर में करते थे तो फ्लोर लेते थे, और फ्लोर ऐसे ना मर्ज नहीं होता था, समझ गए? अब देखो ये बीम भी, अगर मैं यहाँ पे देखो, ये बीम मेरा वहां से लिया है, और ये अपना, अगर मैं इसको यहाँ पे तुमको इसकी डिटेल दिखाऊं, यहाँ से सेक्शन कट करके, यहाँ से, ठीक है, ये पोर्शन का हमने सेक्शन कट किया इधर से, और यहाँ से इसको फाइन करो, और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, टिन लेवल पे। इसकी स्केल को हम यहाँ से 1:50 कर लेते हैं, टेक्स्ट छोटा छोटा दिखेगा। ग्रिड को हमने यहाँ से, ठीक है, तो देखो, पहला हमारा ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फुटिंग आ गया,
कॉलम हमारा यहाँ से देख रहे हैं कंटिन्यूअस जा रहा है। और यहाँ पे बीम, बीम जो है हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो बीम देखो यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिख रहा है, ऊपर तक है। तो ये सारे बीम को सेलेक्ट करके और यहाँ से अपने को टॉप ऑफसेट कम करना होगा, समझ गए। हाँ, क्योंकि स्लैब जो है इसके ऊपर पड़ेगी ना बीम से। तो मैं क्या करूँगा, 3D में जा करके, ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, फिल्टर किया यहाँ से, चेक नल, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, इसको सेलेक्ट करो, अप्लाई ओके। सारी बीम एक साथ सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पे जेड एक्सेस में -150 इसको, समझे। तो अब ये देखो सेक्शन ड्राइंग में हमारा ये था, दिख रहा है ये स्लैब। अब ये जो था यहाँ से तुम्हारा पिक करेंगे से, ठीक है। तो जो ड्राइंग की सेक्शन होती है ना, ये स्लैब से ऐसे कंटिन्यूअस आती है। अगर मैं तुमको यहाँ पे ऑटोकैड में एक बिल्डिंग का डिटेल दिखाता हूँ, ये ऐसा क्यों रखना पड़ता है यहाँ पे। इसकी सेक्शन ऑफरोड एलिवेशन नहीं है इसमें। हाँ, इसमें रहेगा। देखो दिख रहा है, ये स्लैब है, दिख रहा है, ये स्लैब का लेवल है। और ये बीम है जो स्लैब में जाके ऐसा मर्ज हो जाती है, समझे ना। तो अब देखो जहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे स्लैब क्या हो रही है, नीचे आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे जो स्लैब तो डाल दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3D में दिखा रहा हूँ, 3D में देखो, ये स्लैब तो डाल दिए, लेकिन मेरे को अगर कहीं पे बाथरूम इधर आ रही है, तो वहां की स्लैब नीचे लेनी पड़ेगी, समझ गए। तो ही इस तरह का सेक्शन वो दिखाएगा। नहीं तो एक लेवल पे अगर एक ही साथ में बना देता स्लैब, तो हम अप डाउन कैसे बनाते। तो इसीलिए अपने को 1 to 1 करना पड़ता है, समझ गए। क्या, अभी जैसे अपने को मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक स्लैब एक ही लेवल पे, तो एक ही साथ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट किया, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ। यहाँ से स्ट्रक्चरल स्लैब को हमने यहाँ से लिया, रेक्टेंगुलर शेप को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो। और अगर इसमें मान लो यहाँ पे आपका स्टेयर एरिया है, तो इसमें हम हमने यहाँ पे कट भी ऐसा लगा दिया, ऐसे रेक्टेंगल लिया ऐसे। ये मान लो हमारा लिफ्ट का एरिया है यहाँ पे, तो ठीक है, और इसको क्लिक कर देते, ठीक है। तो ये स्लैब अपन कट कर सकते हैं ऐसे, समझ गए। और एडिट स्केच में आया, यहाँ पे बाउंड्री लाइन नहीं, ये मॉडल लाइन में भी जाके हम यहाँ पे दे सकते, जो अपना ये देना है ऐसे मॉडल लाइन में, ठीक है। क्रॉस, हाँ, कि वहाँ पे अपना कट हो रहा है ऐसे, ये दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ से गया स्ट्रक्चर में, सॉरी, स्ट्रक्चर टूल में, और स्लैब, ठीक है, यहाँ से लिया, और रेक्टेंगुलर शेप में। और यही चीज हम फ्लोर से भी ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, फ्लोर, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर के फ्लोर है यहाँ पे। और इसको भी साइजेस वगैरह कम कर सकते हो। फ्लोर और स्लैब दोनों एक जैसे ही है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फ्लोर, आर्किटेक्चर,
नहीं, अपने को ये नहीं मिलेगा फिर। चलो, अभी मैं बीम जो है ना, ये इधर इधर का तो जैसे इधर का लगाया वैसे ही लगाना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे बीम सेलेक्ट करके सी एस क्रिएट सिमिलर। अब यहाँ पे मैं ऐड ग्रिड नहीं करूंगा ना, तो इधर भी ले लेगा ऐसे। तो यहाँ पे अपने को रैंडम ही लगानी पड़ेगी, या पिक लाइन से भी करोगे तो ये पूरा ले लेगा, एक ही पूरी बीम बन जाएगी इसे। हाँ, तुम, लिंटल भी होता है ना जब, तो शुरू में देखो आधे एरिया लिंटल हो जाता है, फिर दूसरा फ्लैट पे, चार फ्लैट के स्टेयर के राइट साइड वाला पूरा एरिया लिंटल हो जाए, फिर थोड़ा दूसरे दिन उस पे ऐसे, ऐसे पार्ट पार्ट में भी लिंटल होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन पर लिंटल हो जाता है ऐसे। यहाँ से हम पिक लाइन से करेंगे तो देखो जहां तक ग्रिड जा रही है सबको ले लेगा। तो या तो वैसा कर सकते हो शुरू में ही, लेकिन फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ से। इंडिविजुअल नहीं आएगी, वहां पे प्रॉब्लम था। अब इसमें ना बहुत जगह पे, अब जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग, जैसे अपने को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चाहिए थिकनेस वाला, तो देते हैं ना हर जगह, तुम एक साइज की नहीं रहती। हाँ, तो इंडिविजुअल करने में ये फायदा है, ऐसे ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रक्चरल इसमें, सॉरी, बीम में, बीम लिया यहाँ से पिक लाइन से, यहाँ पे इसको अपन ले सकते हैं इसके साथ। ठीक है, और अभी कॉलम यहाँ पे तो है ही नहीं वैसे, लेकिन ये इतना बड़ा बीम जो है ना, इस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है। हाँ, ले लेगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यहाँ पे कॉलम चाहिए अपने को, फुटिंग तो ले सकते थे, कि हमने यहाँ पे फुटिंग यहाँ पे हटा दी है ग्राउंड फ्लोर पे, ये वाला कॉपी। ठीक है, ड्राइंग के बाहर जा रहा है बोले, लेकिन कॉलम है ना वहाँ पे, इसलिए देना पड़ेगा अपने को। और यहाँ से, अभी ये पूरा यहाँ से, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे, और ये देखो ये इधर आगे तक जाएगा, तो इसको यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रिड जहाँ तक गई है, देखो ग्रिड का यही फायदा होता है कि ग्रिड, समझ गए, यहाँ से ऐसे है। और ये सेलेक्ट किया सी एस क्रिएट सिमिलर, यहाँ से तुमको सी एस करने से ये फायदा कि इधर से तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो जो सिमिलर है वहां से ले सकते हैं, दिख रहा है, ये हो गया ऐसे। तो इसमें मैं, फिर यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करेंगे सी एस क्रिएट सिमिलर। यहाँ से यहाँ तक एक साथ लेंगे तो एक साथ पूरा सेलेक्ट होएगा। और यहाँ पे एक साथ भी दे सकते, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक ले लो। ठीक है, लेकिन ये कि साइजेस जो है ना एक इंडिविजुअली नहीं आएगा से। तो ये फायदा होता है कि इसको सेलेक्ट करो, सी एस वन टू वन लगाओ है, और उसको बाद में ना चेंजेस करना रहेगा साइज के हिसाब से, तो कर सकते हैं। ठीक है, सब जगह पे ये लगाना है ऐसे। अब मेरे को यही चीजें सारे फ्लोर पे चाहिए। ठीक है, आ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3D में जाता हूँ, सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, आ, मैं यहाँ से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बीम कॉलम को सेलेक्ट किया, और पकड़ के इसको डी सेलेक्ट कर दिया, या सबको सेलेक्ट कर लो, फिल्टर कर लो यहाँ से चेक लाइन। हमको चाहिए सिर्फ स्ट्रक्चर के कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, और फाउंडेशन भी नहीं चाहिए, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग चाहिए सिर्फ, अप्लाई ओके, तो ये देखो सेलेक्ट हुआ। और स्लैब भी चाहिए ना यार, सिलेक्शन, फिल्टर,
स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग, हाँ ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो कॉपी किया, कॉपी के बाद पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्ट लेवल, और सेकेंड फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ पे रख दो ऐसे। हाँ अब ये देखो तुम्हारा यहाँ पे पूरी, यहाँ से, ठीक है, वो शेप की बिल्डिंग यहाँ पे बन जाएगी इसी। अभी मैंने यहाँ पे स्लैब जो है ना नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं लिया। तो फर्स्ट फ्लोर पे आके अगर स्लैब बनानी है यहाँ से, वही स्लैब स्ट्रक्चरल, तो यहाँ से पिक कर सकते हो, यहाँ से आउटर लाइन को, पिक लाइन है। देखो यहाँ से पिक किया, और इसको यहाँ से ट्रिम करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है ऐसा जाके यहाँ पे ले लेगा, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो पिक करो यहाँ से, ये पिक किया और ट्रिम कर दो, इसको यहाँ से ट्रिम, फिर यहाँ से हमने किया पिक, इसको पिक किया और इसको पिक किया, ठीक है। ट्रिम कर दो ताकि ये दोनों ये हो जाए यहाँ से, ठीक है। इसको भी ट्रिम करके यहाँ से इसको मर्ज कर दो। ये इतना पोर्शन हो गया, फिर पिक करो। अब ये पिक नहीं हो रहा है पिक, ये पिक किया, ठीक है। और यहाँ से इसको पिक किया, इसको, इसको, अब यहाँ से ना ट्रिम कर लो, या इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, इनको जोड़ना जरूरी है। या नहीं हो रहा तो इसे पिक करो ऐसे टैप करके, या ट्रिम कर लो, ट्रिम, ट्रिम किया है यहाँ से, ट्रिम, टी आर शॉर्टकट ट्रिम के लिए, ये सब ट्रिम होता जा रहा है। पूरी एक यहाँ से ये बन गई, स्लैब बन गई, ठीक है। अब इसको अलग से, क्योंकि हमारा, ये देखो सेलेक्ट किया, कॉपी, और इसको हमने किया यहाँ से पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे हमने कर दिया ऐसे कॉपी। हमारी ये स्ट्रक्चर देखो इधर की छूट गई है, बट ट्रिक समझ में आया ना। हाँ, तो इस तरह की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, इसको भी अपन अपलोड कर देंगे, ठीक है।